प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष और दिव्य कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और माँ देवी के चरणों में बैठकर ये आपको मैं वचन देता हूं कि जो इस कार्यक्रम से जुड़ जाएगा, जो माँ देवी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करेगा, माँ देवी की कृपा को प्राप्त करेगा, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़ने पर आपको अलौकिक कृपा की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के अंधकार का, भय का, शत्रु का नाश हो जाता है। दरिद्रता, दुर्भाग्य से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और सौभाग्य को प्राप्त करता है। तो आप भी प्रिय दर्शकों, यदि इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य से मुक्ति पाकर सौभाग्य को प्राप्त करके जीवन को यशस्वी बनाना चाहते हैं, सफलतम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम है और सभी प्रिय दर्शक जो इस कार्यक्रम को भी नया देख रहे हैं, टीवी चैनल पर देख रहे हैं, उनकी मैं जानकारी के लिए ये जानकारी दे दूँ कि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर भी देखें। प्रभु दरबार फेसबुक पेज पर जाके इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं और इस कार्यक्रम को पसंद आने पर हमारे शेयर और फॉलो अवश्य करें। और सभी यूट्यूब के दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं, कार्यक्रम को लाइव देखें। दोपहर को 3 बजे नित्य दिन हमारे यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाता है, लाइव कार्यक्रम किया जाता है। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना बेटा नाम बताओ। मनीष तोमर नाम। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बागपत जिला से। कितने वर्ष के हो गए हो? 39 साल के। अपनी माँ का नाम बताओ। सरोज तोमर। कुछ हाथों पैरों में बेटा खुजली होती है बेटा आपको? जी गुरुजी। एक से ले राइट हैंड, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 7 अंक। अपनी माँ का नाम बताइए। सरोज तोमर। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। बेटा ग्रह अशांति, घरेलू तनाव से, कलह कलेश से बेटा पीड़ित रहते हो और बिजनेस के अंदर, व्यापार के अंदर कोई विशेष लाभ नहीं है, नुकसान होता है और घर में बिल्कुल भी पैसे की स्थिरता, बरकत बेटा आपके नहीं हो पा रही है। कोई भी जीवन में अच्छा कार्य करते हो बेटा, अड़चने पहले खड़ी हो जाती हैं। हाँ गुरुजी, ऐसा ही हो रहा है। क्या पिछले 4 साढ़े 4 वर्षों से समस्याएं बढ़ रही हैं, कर्जदारी हो रही है आपके ऊपर?
जी गुरुजी, कर्ज बहुत बढ़ गया है, 8 लाख का कर्जा हो गया मेरे पे। बेटा एक काम करना बेटा, आपको ना शमी का पेड़ ढूंढना है बेटा। शमी का एक बहुत विशाल पेड़ होता है, जैसे पीपल का पेड़ होता है ऐसे शमी का पेड़ होता है। जी गुरुजी। शनिवार के दिन बेटा सूर्योदय काल में शमी के पेड़ की बेटा थोड़ी सी मूल बेटा आपको जड़ का टुकड़ा जरा सा लेकर आना है। उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो के घर में पूजा के स्थान पर रखना, और शनिवार को ही सूर्यास्त के बाद उसको चांदी के ताबीज में डाल के काले धागे में अपने गले में बेटा धारण कर लीजिए। हर शनिवार को बेटा सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़े काले तिल डाल के स्नान किया करो। इसके अलावा बेटा ये जो काले गुलाब जामुन होते हैं ना बेटा खाने वाले, जी गुरुजी। काले गुलाब जामुन 2 पीस रोज लिया करो। उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। जी गुरुजी। आपके ऊपर इस समय बेटा शनि का नकारात्मक प्रभाव चल रहा है। ये 19 वर्ष का प्रभाव है, जिसमें लगभग 4.5 वर्ष निकल चुके हैं, और अभी 15 वर्ष तक ये बेटा पीड़ा और बेटा हानि के योग आपके जीवन में बने हुए हैं। और ये बताओ, कभी कुछ जैसे ऐसा भी होता है कि घुटनों में बहुत दर्द होता है आपको? बहुत ज्यादा दर्द होता है गुरुजी, एक्सीडेंट हो रखा है घुटने का। हाँ, शनि बेटा जब भी किसी व्यक्ति पर अपना दुष्कर डालता है, दुष्प्रभाव डालता है, तो उसको कमर में, घुटनों में, पैरों में और चलने फिरने में भी दिक्कत बहुत आती है। तो ये उपाय बेटा करना, वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर बेटा 7 प्रकार का अनाज, ये आपको बेटा शनि मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से बेटा दान अवश्य कर दें। वर्ष में एक बार बेटा एक काले रंग के कपड़े का छाता भी आपने दान करना है। इससे व्यक्ति शनि के छाया दोष के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। ये प्रक्रिया वर्ष में एक बार कर लिया करो। और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक मूंगा रतन आपको चांदी में बनवा के सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना है। ये उपाय कर लेना बेटा। मिल जाएगा गुरुजी आपके यहाँ? जी अवश्य प्राप्त हो जाएगा बेटा। आप उपाय नियम से करना, जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। देवताओं की कृपा, देवताओं की शरण प्राप्त करने से, उनकी शरण में जाने से व्यक्ति सुखी हो जाता है और एक जीने की चाह उत्पन्न हो जाती है, और बड़े बड़े प्रकोपों से व्यक्ति सुरक्षित हो जाता है। तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। शिवम नाम है गुरुदेव मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? यूपी रामपुर। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 26। अपनी माँ का नाम बताओ। मम्मी का नाम चंदा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी बेटा नंबर बोलो जल्दी से। 10। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। चंदा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरुदेव। बेटा पिताजी नहीं है आपके? पिताजी एक्सपायर हो गए कोविड के टाइम पे गुरुजी। जी बेटा, ये पितृदोष के कारण ऐसा हुआ है। आपके घर में पितरों का प्रकोप और प्रेत बाधा है। दूसरा बेटा, आप जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा। जी गुरुदेव, बहुत घर परेशानी है में गुरुदेव। घर में कोई ना कोई परेशानी आए दिन चलती रहती है। नौकरी रोजगार को लेकर परेशान हो, कोई काम करते हो, कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। आमदनी से खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं आपके। जी गुरुदेव। और पिताजी भी बेटा आपके अपमृत्यु को प्राप्त हुए हैं बेटा। उनकी पूर्ण आयु थी, लेकिन इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। तो थोड़ा सा बेटा आप घर में पितरों की शांति 1.25 लक्ष गायत्री मंत्र का पाठ करवाएं। अभी पितृपक्ष आएगा तो पितृपक्ष में पितरों की शांति करवाएं। और रोजाना बेटा घर में गायें कौवा कुत्ते के लिए खाना अवश्य निकाला करो, रोटी अवश्य निकाला करो। 3 रोटी बेटा घर में बनाया करो, और उस रोटी के ऊपर 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच मलाई रख कर बेटा गायें कौवा कुत्ते को खिलाना बेटा शुरू कर दीजिए। ये उपाय बेटा आपको करने हैं। इसके अलावा बेटा जौ होते हैं ना, जौ बेटा, जौ आपने कबूतरों को डालने हैं। अपनी यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य है, सामर्थ्य के हिसाब से बेटा आपको जौ लेने हैं और उसको डेली अपने हाथ से कबूतरों को खिलाना है। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। कभी भी पान बीड़ी तंबाकू का, गुटखे का, शराब का, नशे का या तामसिक भोजन का सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना। दूसरों की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। जीवन में कभी भी किसी की झूठी गवाही मत देना, इस बात का बड़ा ध्यान रखना। और एक और विशेष उपाय दे रहा हूँ बेटा, आजकल श्रावण मास चल रहा है तो आपको त्रिवेणी लगानी है। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और नीम का पेड़, ये तीनों पौधे बेटा इकट्ठे खरीद कर आपको बेटा किसी धर्म स्थान पर, मंदिर के क्षेत्र में जहाँ ज़मीन हो, कच्ची ज़मीन हो, वहाँ पर अपने हाथ से शनिवार को जाके लगाएं। त्रिवेणी लगाने से आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायु की प्राप्ति करेंगे। जीवन में सदा हरियाली और खुशी बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। उपाय बेटा नियम से करना। योग्य विद्वान से बेटा पितरों की और केतु की शांति करनी है। वर्ष में एक बार एक काले रंग का कंबल बेटा किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को अपने हाथ से आपने बेटा दान करना है। ये उपाय बेटा यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से बेटा आपके जीवन में सुख सौहार्द आएगा और जीवन में बेटा आनंद की अनुभूति आपको होनी शुरू हो जाएगी। नियम से उपाय करना। मैं ये कह रहा था, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और तीसरा बरगद का पेड़ बेटा, जो वट वृक्ष बोलते हैं, बरगद का पेड़। जी जी। ये तीनों पेड़ बेटा अपने हाथ से पौधे लेके थोड़े बड़े बड़े लेना बेटा, कम से कम 2.5-3 फुट के होने चाहिए। उसको अपने हाथ से, श्रावण मास चल रहा है, बड़ा ही पवित्र मास है और इसको आज अमावस्या है बेटा, अमावस्या के दिन आज भी लगा सकते हो आप इसको। तो इससे भी बेटा पितरों की बड़ी विशेष कृपा होगी। आप मंदिर में किसी गौशाला में जाके कम से कम 100 गौओं को हरा चारा खिलाएं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बेटा पन्ना और एक बेटा रूबी रतन बेटा आपको अपने गले में धारण करना है। नियम से बेटा उपाय करिए बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास के अंदर पेड़ों का रोपण, वृक्ष रोपण करना, अपने हाथ से पौधे लगाना, ये बड़ा अद्भुत कर्म है व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति अपने हाथ से पेड़ लगाता है, जो व्यक्ति अपने हाथ से वृक्ष रोपण करता है, जो व्यक्ति अपने हाथ से त्रिवेणी लगाता है, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ लगाता है, उसके जीवन का सदा कल्याण हो जाता है। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इसका पूरा लाभ और सुख प्राप्त करती हैं। आप समझें कि आपने यदि एक पीपल का या एक बरगद का पेड़ यदि अपने हाथ से लगा लिया तो जब वो पेड़ बड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि इनकी अनंत आयु होती है। पीपल के और वृक्ष और बरगद के पेड़ हजार वर्षों तक रहते हैं, हजारों वर्षों तक इनकी आयु रहती है और उन हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर छाया बनी रहती है, प्रकृति की रक्षा होती है और उस वृक्ष के ऊपर लाखों जीव जंतु, कीड़े मकोड़े अपना घर निवास बनाते हैं, लाखों पशु पक्षी अपना वहाँ पर जीवन यापन करते हैं और ये सदियों तक चलता रहता है। और उसका फल आप तो सदियों तक नहीं जीने वाले हैं, आपका जीवन तो 10, 20, 50, 100 वर्ष और चलेगा।
इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला, जाना सबको होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस भी आप जीवन में रहेंगे, किसी भी रूप में आपको इस संसार में जन्म मिलेगा तो उसका फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो जितना अधिक हो सके वृक्षरोपण व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। प्रकृति का संतुलन बना रहे, प्रकृति के ऋण से भी व्यक्ति इससे मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वृक्षरोपण करता है उसको प्रकृति का ऋण नहीं होता, उसके ऊपर वो ऋण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग प्रकृति का आनंद लेते हैं, वनस्पति का आनंद लेते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। पूनम शर्मा गुरुजी मेरा नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? झारखंड से बात कर रही हूँ गुरुजी। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 36 वर्ष की हूँ गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 17 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माया देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। परिवार में बेटा काफ़ी तनाव रहता है, पति के सुख और विश्वास को लेकर बड़े चिंतित और परेशान रहते हो। पति पत्नी में सामंजस्य आपके नहीं है। आपके पति अपनी पत्नी यानी आप पर ध्यान नहीं देते हैं और घर की भाभी के कहने पे चलते हैं। घर की दूसरी स्त्रियों की बात मानेंगे लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको उनके सामने नीचा दिखाएंगे। जी जी गुरुजी, वो बात नहीं मानते हैं बिल्कुल भी। और आपके माता पिता का भी ज़्यादा आदर नहीं करते वो। सर गुरुजी अपमान करते हैं बहुत। क्या नाम है बेटा आपके पति का? सतीश गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। हरिओम। बेटा आपको क्या करना है, एक तो अपने गले में 2 मुखी रुद्राक्ष बेटा धारण करना है आपको। जी गुरुजी। और घर के पूजा के स्थान पे अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र लगाएं, उनका ध्यान करें। ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का बेटा पाठ रोज किया करो। सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट बेटा आपको समय नित्य दिन लगाना है। और सुबह जब स्नान करते हो तो जल में बेटा आपको थोड़ा सफ़ेद चंदन और थोड़ा सा 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर नित्य दिन स्नान करना है। रोजाना रोटी पर बेटा आपको 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच मलाई रखकर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। और एक बेटा आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, संध्या काल में सूर्यास्त के बाद अपने पति के चित्र के सामने, उसके फोटो के सामने बैठकर बेटा आपको 10 मिनट तक अपने पति पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा।
मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये ऐसा अद्भुत मंत्र है जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय और सुंदर बना देगा। जीवन में आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जो पति हैं, जो घर की दूसरी स्त्रियों को ज़्यादा विशेषता देते हैं और आपको महत्व बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल इसके विपरीत हो जाएगा। वो आपकी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे। रात को बेटा घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। जूठे बर्तन, बचा गीला आटा घर पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरों की निंदा चुगली बुराई करनी बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद नहीं, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करना। और जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर लाल रंग की चादर बिछाया करो। इससे बेटा आपका जीवन सुखमय होगा। और बेडरूम की उत्तर की दीवार पे एक दूधिया रंग का बेटा आपको 0 वाट का बल्ब लगाना है जो 24 घंटे घर में जलता रहे। ये उपाय कर लेना बेटा। और थोड़ा आपको शुक्र और केतु का दोष है, उसकी शांति बेटा योग्य विद्वान से करवाएं। माँ देवी की कृपा से आपको जीवन में सुख मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं समस्याएं कितनी विकट हैं लेकिन समाधान कितना सरल है। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आपकी कोई ग्रह संबंधी, कोई वास्तु संबंधी, कोई आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका कोई काम नहीं सिद्ध हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको समर्पित है। ये ऐसा दिव्य कार्यक्रम है जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कार्यक्रम से जुड़ता है, उसका जीवन अवश्य ही सफलता और सुख की प्राप्ति करता है। हम बहुत प्रसन्न होते हैं जब आपके धन्यवाद के कॉल आते हैं और आप हमें फ़ोन करते हैं और ये बताते हैं कि गुरुजी हमारे ये काम सिद्ध हो गए, हमें संतान की प्राप्ति हो गई। ऐसे बहुत से दंपति हैं जिनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उनसे आग्रह करना चाहूँगा, आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति के लिए विशेष औषधि जड़ी बूटी आपको आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और माँ देवी अपराजिता की कृपा से जो दंपति संतान का सुख चाहते हैं उनके घर में दिव्य संतान की प्राप्ति हो, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ना बहुत ही आसान है। अभी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे कॉल करेंगे, हम आपकी सेवा अवश्य करेंगे। इस कार्यक्रम से आपको अवश्य जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी सोनू कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी संभल उत्तर प्रदेश। कितने वर्ष के हो गए हो? गुरुजी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। बेटे का नाम बताओ। तरुण कुमार। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 7 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 9 वर्ष का है। ठीक है बेटा, 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मन्नो देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। हरिओम। बच्चा तो बेटा आपका तीव्र बुद्धि का है लेकिन चंचल प्रवृत्ति का है बेटा। शुक्र और चंद्रमा का दोष है जिसके कारण बच्चा टीवी पिक्चर मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा, पढ़ाई पर ध्यान कम लगाएगा बेटा। जी अभी आप बेटा सरकारी नौकरी करते हो? जी गुरुजी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, सूर्य की पूजा किया करो तो नौकरी में जल्दी और तरक्की और बेटा बड़े लोगों का साथ मिलेगा। एक रूबी रत्न बेटा हमेशा पहन के रखना अपने गले में। और अब बात करते हैं आपके बेटे की। बेटा आपका पढ़ाई पर केंद्रित करे ध्यान। उसके लिए बेटा एक तो रोजाना बेटा इसके माथे पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। एक 6 मुखी रुद्राक्ष बनवा कर बेटा उसमें हुक लगवा कर चांदी का पीले रंग के धागे में गुरुवार को मंदिर में जाके शिवलिंग का स्पर्श करवा के इसको धारण करवाएं। और दिन में एक बार बेटा इसको थोड़ा हल्दी वाला दूध पिलाना शुरू कर दीजिए। शुक्र और चंद्रमा की थोड़ी बेटा बच्चे के लिए शांति करवाएं। मंदिर में जाके शिवलिंग पे सोमवार को दूध चढ़वाएं और शुक्रवार के दिन काली गाय को बच्चे के हाथ से थोड़ा हरी पालक या हरा चारा बेटा अवश्य खिलवाएं। ये उपाय बेटा करने हैं। जिस कमरे में आपका बच्चा सोता है उस कमरे में बेटा बच्चे के बेड के चारों तरफ कहीं भी कोई शीशा नहीं होना चाहिए। इसके वजन के बराबर बेटा जौ लेने हैं और वर्ष में एक बार बुधवार को बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है। ये उपाय बेटा कर लेना और योग्य विद्वान से शुक्र चंद्रमा और थोड़ी राहु की विशेष शांति करवाएं, जिससे आपको जीवन में सुख मिलेगा और आपका बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ जाएगा। उपाय नियम से करना, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा बनेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। गुरुजी थोड़ा हमारे बारे में बता दो आप। बेटा जीवन में जितनी मेहनत करोगे फल नहीं मिलेगा। सूर्य पीड़ित है, गुप्त शत्रु का सामना करना पड़ेगा। 2032 तक बेटा राहु का प्रकोप रहेगा। आप बेटा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को खिलाएं। एक 7.25 रत्ती का रूबी बनवा के लाल रंग के धागे में हमेशा अपने गले में धारण करके रखें। रोजाना एक रोटी पर गुड़ का टुकड़ा रख कर बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपको बेटा पितृदोष है और राहु का प्रभाव है, उसके लिए बेटा आप आश्रम से या अच्छे विद्वान से इसकी शांति अवश्य करवाएं। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा कभी भी खाना मत खाना और जीवन में कभी किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। तो आप इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम से जुड़ना बहुत ही आसान है। जो व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है उसे जीवन में सदा यश की प्राप्ति होती है। यश तभी मिलता है जब सूर्य प्रबल होगा, सूर्य श्रेष्ठम होगा। तो सूर्य की पूजा करना, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना, गुड़ और गेहूं का दान करना, वृद्ध ब्राह्मणों को या वृद्ध संतों को चोला दान करना, लाल वस्त्र दान करना, सूर्य की वस्तुएं स्वर्ण दान करने से जन्म जन्मांतर तक सूर्य हमेशा प्रबल और शुभ अवस्था में बने रहते हैं। और जिस व्यक्ति का सूर्य प्रबल रहता है उसके नाम यश में जीवन पर्यंत कभी कोई कमी नहीं आती। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। जी पंकज कश्यप जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मुझे भोपाल से। कितने वर्ष के हो गए हो? 28 वर्ष का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। गुरुजी 25। अपनी माँ का नाम बताओ। कुसुम देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा पढ़े लिखे हो और शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रहे हो, लेकिन अभी काम बन नहीं रहा है आपका। जी गुरु जी, बीएड कर रखा है। अवश्य काम बनेगा बेटा। रोजाना सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालने हैं और ये प्रक्रिया आपको 41 दिन लगातार करनी है। जी गुरु। यानी 1 लोटा तांबे का भरें, उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डालें और 41 दिन आपने सूर्य देवता को नित्य दिन सुबह जल देना है। 41वें दिन के बाद 5.5 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़, थोड़ा सा लाल चंदन, कुछ फूल पुष्प लाल रंग के और कुछ फल और दक्षिणा, ये मंदिर में जाके किसी वृद्ध ब्राह्मण को बेटा अपने हाथ से दान कर देना। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा पुखराज और एक रूबी रतन बेटा हमेशा आप अपने शरीर पर धारण करके रखें। और थोड़ा सा बेटा आपको केतु और शनि का दोष है, उसकी बेटा योग्य विद्वान से थोड़ी शांति करवा लीजिए, जिससे आपको जीवन में सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। एक चीज़ अच्छी जानकारी दे दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। मेरे ख्याल बीएड तो कर रखा होगा आपने। जी गुरु जी, बीएड कर रखा है। ठीक है बेटा, आप ये उपाय करिए, आपका कार्य अवश्य बनने वाला है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो आप भी प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम में माँ देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं कि इनकी कृपा से सभी लोगों के काम बनते हैं। आप भी अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय बना लीजिए। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं उनको गुरु और बृहस्पति के उपाय अवश्य करने चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नाम है सुरभि। कहाँ से बात कर के रहे बारे हो? में पूछ रही हूँ मैं। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी हम व्यापक से। बच्चे की बेटा उम्र बताइए। बच्चे की उम्र में 25 से बात करानी थी। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा कोई भी एक नंबर बोलिए। हेलो। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो जल्दी से। 28। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा घर में पैसे की बरकत नहीं है, कोई काम नहीं बनता और पुत्री का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त है, बेटी का घर नहीं बसता। आपकी बेटी के भाग्य में बेटा विवाह का सुख बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। संबंध विच्छेद हो जाएंगे, पति से संबंध टूटेंगे, डिवोर्स होगा और यही इसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी के भाग्य में बेटा 2 विवाह का योग है। और दूसरा बेटा सूर्य और बृहस्पति दोनों पर पितृदोष का प्रभाव है। सूर्य और बृहस्पति की बेटा शांति करवाएं। 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन बेटा पुत्री को धारण करना है। रोजाना घर में 3 रोटी बनाया करो, नमक चीनी और घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। 7 प्रकार का अनाज, पक्षियों को कबूतरों को बेटा डालना शुरू कर दीजिए। और योग्य विद्वान से बेटा आपको पितरों की शांति करवानी है और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बच्चे के आपको बेटा थोड़ा सा सूर्य और बृहस्पति के पाठ और इसकी बेटा पूजा अवश्य करवाएं। नियम से उपाय करना, जीवन सुखमय हो जाएगा और आगे आपकी बच्ची को सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, यदि किसी लड़की का घर नहीं बस रहा तो उसकी कुंडली आप अवश्य दिखाएं। यदि आपकी बेटी की कुंडली में सूर्य प्रथम चतुर्थ सप्तम या दशम भाव में है, मंगल प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में है, सूर्य की राशि में शुक्र है, शुक्र और मंगल की युति सूर्य की राशि में है, तो ऐसे में उस कन्या का या तो जल्दी से विवाह होगा नहीं और विवाह हो गया तो घर बसेगा नहीं।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। ऋतु कुमारी। बेटा कितने वर्ष के हो? 26 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25 नंबर। अपनी माँ का नाम बताओ। कमला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा विवाह में बाधा आ रही है, प्रेम विवाह करना चाहती हो आप। जी गुरुजी। लड़के के परिवार वाले नहीं मानते बेटा। हेलो। हेलो। परिवार वालों की तरफ से बेटा अड़चन आ रही है बेटा। जी गुरुजी, परिवार वाले मान नहीं रहे हैं। घर अच्छा, वाले बिल्कुल भी नहीं मान रहे शादी ये कराने बताओ के लिए। बेटा, जिस लड़के से प्रेम करती हो, विवाह करना चाहती हो, उसका नाम बताओ बेटा। रवि नाम है उसका। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा 16 दिसंबर से पहले पहले आपका विवाह कार्य सफल हो जाएगा। लड़के और लड़की वाले बेटा दोनों के परिवार वाले मान जाएंगे। अब आपको उपाय क्या करना है, आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम कच्चा दूध, 800 ग्राम जौ बहते पानी में प्रवाह करो। लड़के को बोलना किसी भी सोमवार के दिन किसी पानी वाले कुएं में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के आएगा। आप दोनों को बेटा गले में 2 मुखी रुद्राक्ष और फिरोजा रतन बेटा अवश्य धारण करना है। आपको बेटा मंगल और बेटा थोड़ा सूर्य का दोष है और लड़के का शुक्र पीड़ित है, तो बच्चे को बोलना, लड़के को बोलना कि शुक्रवार के दिन थोड़ा मंदिर में मिश्री दान करना शुरू कर दे। आप रोज़ सुबह सूर्य को जल दिया करो। इसके अलावा बेटा आपको रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाना है और एक सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पुखराज रतन भी अवश्य धारण करें। कभी भी जीवन में बेटा तामसिक भोजन, नॉनवेज आप लोगों को बिल्कुल नहीं खाना।
ये उपाय बेटा नियम से कर लेना। योग्य विद्वान से सूर्य, बृहस्पति और बेटे लड़के के शुक्र के लिए थोड़ी विशेष शांति अवश्य करवाएं, जिससे बेटा आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। 16 दिसंबर से पहले पहले आपका विवाह कार्य सफल हो जाएगा। ये उपाय करना, अगले 41 दिन के अंदर दोनों परिवारों की रजामंदी हो जाएगी। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पे आ जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आज हम आगे बढ़ने की हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है, हम कार्यक्रम को यहीं समापन देंगे। और ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि आप हताश निराश ना हो। आप कार्यक्रम के उपरांत भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे YouTube के सभी दर्शक हमें पूरा दिन कॉल कर सकते हैं। 3 बजे हमारे YouTube चैनल पर हमारा लाइव प्रोग्राम देखना ना भूलें। हमारे कार्यक्रम को लाइव सब्सक्राइब शेयर करें। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि हे देवी अपनी कृपा हम पर इसी प्रकार बनाए रखें। बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।